अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉमन लॉगरिथम के इस्तेमालात यानी उसके एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तो इस हवाले से आप अपने मुतल्लिका टीचर से, जैसे कि बायोलॉजी के टीचर से पूछ लें कि लॉगरिथम बायोलॉजी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और केमिस्ट्री की टीचर से भी पूछ लें कि केमिस्ट्री में लॉगरिथम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और इसी तरह फ़िज़िक्स के टीचर से भी कि फ़िज़िक्स में लॉगरिथम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आपको ब्रीफली बताएंगे कि लॉगरिथम के कितने इम्पोर्टेंस हैं। तो आज हम जस्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन को और इसके साथ यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है उसको सोल्व करेंगे। ये देखें हमारे पास स्क्रीन में नज़र आ रही है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 1920 का जो ज़िलज़िला चाइना में आया था उसके हवाले से कुछ, और दूसरा हमारे पास है जनाब जो 1923 में ज़िलज़िला आया था जापान में। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमने बताना है कि 1920 वाला ज़िलज़िला कितना स्ट्रॉन्गर था 1923 वाले ज़िलज़िले के बनिस्बत। शिद्दत किस में ज़्यादा थी? वो शिद्दत ज़ाहिरी बात है 8.5 नज़र आ रहा है। चाइना में जो ज़िलज़िला आया था 1920 में उसमें शिद्दत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हाउ मैनी टाइम्स, देखें यहाँ पर हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक, यानी कितनी शिद्दत ज़्यादा थी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चले हम बज़ाबिता क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अर्थक्वेक की शिद्दत को मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल को यूज़ किया जाता है, और उसमें ये जो फार्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूँ m इज़ इक्वल टू log I डिवाइड बाय आई नॉट यूज़ होता है। यहाँ पर जो I है, I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इट्स शॉक, जो ज़िलज़िले की इंटेंसिटी है वो बता रहा है I, और आई नॉट कांस्टेंट है। आई नॉट क्या है? कांस्टेंट। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर जो हमें गिवन थी क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पर दो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थे। तो हम दोनों को सेपरेटली सोल्व करेंगे, चाइना के लिए अलग और दूसरा हमारे पास जापान के लिए अलग। उसके लिए पहले लेट करते हैं, दोनों के लिए आई डिफरेंट होगा। तो चाइना वाले के लिए हम आई सी नाम देते हैं, इसको आई सी कहेंगे, और जापान वाले के लिए इसी आई को आई जे कहेंगे अपनी आसानी के लिए। चले हम सोल्व करते हैं। बाकी आप I1 और I2 भी कह सकते हैं। लेट IC be the intensity of China, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ चाइना's earthquake, and IJ be the intensity of Japan's earthquake। पहला काम हमने लेट किया इस आई को IC और दूसरे के लिए IJ।
चले इन चाइना, इन चाइना, तो हमारे पास मेजरमेंट इज इक्वल टू log आई सी डिवाइड बाई आई नॉट। तो मेजरमेंट जो चाइना वाले ज़िलज़िले में कितनी थी? 8.5। तो यहाँ पर क्या आएगा? 8.5। 8.5 इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ लगेगा log आई सी माइनस log आई नॉट, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 इन चाइना। दूसरा इन जापान के लिए करेंगे, इन जापान, जापान। अब m इज इक्वल टू log आई जे डिवाइड बाई आई नॉट। तो मेजरमेंट इसकी जो 1923 वाला ज़िलज़िले में 7.8 है, 7.8 इज इक्वल टू log, क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा आई जे माइनस log आई नॉट। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए हमारा हदफ क्या है? हमारा हदफ ये है कि हमने ये मालूम करना है हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रोंगर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक। तो इसके लिए हमें इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये आई नॉट यहाँ से ये कैंसिल हो जाएं और आसानी से हम इन दोनों को मालूम कर सकें। तो ये देखिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, आप 1 फ्राम 2 करें या 2 फ्राम 1 करें, जो आपको अच्छा लगता है वही करें। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, हमने ऐसा किया, सब्ट्रैक्टिंग किया 2 फ्राम 1, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से एंड 1 से। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्राम 1 से, तो ये 1 को पहले लिखना पड़ेगा। 8.5 इज इक्वल टू log आई सी माइनस log आई नॉट। दूसरा हमारे पास है 7.8 इज इक्वल टू log आई जे माइनस log आई नॉट। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। पहले प्लस था माइनस, पहले प्लस से माइनस, पहले माइनस से प्लस, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट। अब देखिए कैलकुलेटर निकालते हैं और यहाँ सोल्व करते हैं। 8.5 माइनस 7.8, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.7, तो यहाँ पर आया 0.7, तो ये हमारे पास डिफरेंट हैं, तो ये इट इज नीचे आएगा log आई सी माइनस log आई जे। अब देखें यहाँ से log कॉमन है, तो log को कॉमन निकालते हैं। log कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा? आई सी डिवाइड बाई आई जे, यहाँ पर है जनाब 0.7। अब यहाँ से हमने log को ख़त्म करना है। log को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास 0.7 एंटीलॉग विच इज इक्वल टू एंटीलॉग, और यहाँ है log आई सी डिवाइड बाई आई जे। तो यहाँ से ये और आपस में कैंसिल आउट, लॉग एंटीलॉग को कैंसिल करता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू निकालने के लिए शिफ्ट लॉग, इसके बाद लिखेंगे 0.7, तो ये आ रहा है 5.01187, विच इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई जे।
आई सी डिवाइड बाई आई जे। देखिए ये जे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है आई जे, तो उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा आई जे। अब देखिए मैं इसको रोन ऑफ कर सकता हूँ, आप इसे यहीं रख भी सकते हैं। अगर मैं इसको रोन ऑफ करूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, तो ये हमारे पास खत्म, 5 आया। अब यहाँ इक्वल टू की जगह में अप्रोक्सीमेटली का सिंबल आएगा, यहाँ पर है आई सी। तो देखें, तो ये जो चाइनास जो अर्थक्वेक है इज 4 टाइम्स स्ट्रोंगर, ये क्या है, 5 टाइम्स स्ट्रोंगर है जापान के जिलजिले से। चाइना का जो जिलजिला आया था वो 5 टाइम्स स्ट्रोंगर है जापान के जिलजिले से। ठीक, इसी को आप इंग्लिश में लास्ट में लिखेंगे, चाइनास अर्थक्वेक is about approximately 5 times. 5 times stronger than Japan's earthquake. तो दूसरा देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में फिर पाकिस्तान में जो ज़िलज़ला आया था 2005 में, उसको डिस्कस किया है। फिर उसको कंपेयर किया गया है चाइना वाले ज़िलज़ले से। तो सेम क्वेश्चन जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया, इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। जस्ट वहाँ पर जापान की जगह में यहाँ पर पाकिस्तान को लाया गया है। वहाँ पर 7 पॉइंट क्या था, 7.8 था। यहाँ पर 7.8 था, यहाँ पर क्या है 7.6 है। तो इसको सोल्व करेंगे। कल का समय यहीं पर आपको इसको समझा देता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहला काम यहाँ पर लेट किया है पाकिस्तान की जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है उसको I1 से, और जो चाइना की है उसको I2 से लेट किया गया है। इसके बाद ये फार्मूला जो लगेगा सेक्टर स्केल में इसको मेयर किया जाता है, तो इसमें लॉग लगता है, ये वाला फार्मूला यूज़ होता है इसमें। तो इस फार्मूले को यूज़ किया है। तो यहाँ देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ये पाकिस्तान वाले के लिए, इसलिए मेजरमेंट 7.6 आई है, I1 है, और ये I0 विच इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लॉगरिथम लगाया तो ये I1, ये डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो ये माइनस हो गया। ठीक है, आपको पता है ना। तो इसके बाद दूसरा ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन चाइनीस वाले ज़िलज़ले के बारे में है। तो ये देखें, मेजरमेंट 8.2 है, तो लॉग I2 और ये I0, ये I2 ऊपर है, ये नीचे I0 है, तो इधर माइनस हो गया इक्वेशन 1 और 2। फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो बड़े से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करें तो ये पॉजिटिव आएगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, बड़े वाले से छोटा वाला। अब 8.2 बड़ा है ना, तो इसको पॉजिटिव आंसर लाने के लिए बड़े वाले को छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर भी ये 8.2 पहले आया है, तो यहाँ पर log 1 2 भी पहले आएगा। ठीक, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास 0.6 आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ से लॉग को खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। बाकी शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, देखें ये हमारे पास शिफ्ट है, लॉग में हम 0.6 पुट करते हैं, 0.6, तो ये हमारे पास 3.98 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3.98, 3.98, जो कि देखिए 3.98 यहाँ पर जो नंबर है 9 वो 5 से बड़ा है। अगर इसको रोन ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये क्या होगा, 4 होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, 4 आया। ठीक हो गया। तो देखें, चाइनीज अर्थक्वेक इज नियरली, अब देखें ये आई द डिवाइस को उधर भेजें तो ये हमारे पास क्या होगा, I2 इज इक्वल टू I1 4। तो ये देखें, I1 हमारे पास पाकिस्तान के सिलसिले के लिए था, I2 चाइनीज सिलसिले के लिए था। तो चाइनीज जो अर्थक्वेक है वो 4 टाइम्स स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी अर्थक्वेक जो 2005 में पाकिस्तान में आया था, पाकिस्तान से अर्थक्वेक।
तो चाइना's earthquake is nearly 4 times stronger than the Pakistan's earthquake. तो ये देखिए सेम है दोनों एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों।